राधे राधे गुरुजी। जी आपके कोमल चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि हम आध्यात्म में आगे कैसे बढ़ें? कथा सुनते रहिए बस। निरंतर नाम जब चलता रहे। नाम जब भी चलता रहे, कथा भी सुनते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, मेरे घर वाले बोलते हैं कि जब भगवान की मर्जी से सब हो रहा है तो कथा सुनने से क्या मतलब, भक्ति करने से क्या मतलब, तीर्थ वृंदावन क्यों जाती हो बार बार, वहाँ क्या है? ये सब चीज़ों को मैं कैसे उनको हैंडल करूँ, ये समझ नहीं आता मेरे को। उनसे कहना कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो कथा सुनने से क्या मतलब, ये सवाल है ना। पूछते हैं ज़्यादा भक्ति भाजन करने से क्या मतलब, क्यों वृंदावन बार बार जाती हूँ, वहाँ क्या है, इतना क्यों तुमको लगन लग गया है? ये सब सारी चीज़ों को मैं क्या आंसर दूँ सबको, ये सब चीज़ें समझ नहीं आता अपने को। उनसे बोलना कि आप अपने स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखते हो जी, फिर भी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के यहाँ जाते हो कि नहीं? बिल्कुल जाते हैं। उनसे कहना कि जैसे स्वास्थ्य बिगड़ने पर, शरीर बिगड़ने पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही मन के बिगड़ने पर मंदिर की और भगवान की ज़रूरत पड़ती है, सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर शरीर की चिकित्सा करता है, सत्संग मन की चिकित्सा करता है, मन को ठीक करता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो 2 साल से कर रहे हैं। उनसे कहना कि मन के भटकाव को मिटाने के लिए, मन की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए मंदिर भी जाया जाता है, तीर्थ भी जाए जाते हैं और सत्संग भी किया जाता है। सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसका मत फिर उनसे बोलना कि भाई आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, सामने रोटी रखी है तो आप ना खाओ, आप कहो कि भगवान की मर्जी होगी तो खा लेंगे, तो आपको भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, रोटी उठा के मुंह पे रखना पड़ेगा। गुरुजी मैं 2 साल से प्रयास कर रही हूँ, मेरे घर वाले इसलिए आ जाए भक्ति। कर्म जो है कोई आ नहीं रहा है। कर्म जो है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म छोड़ दें। यदि आपने कर्म छोड़ दिया, सामने भोजन पड़ा है तो खाना तो आपको पड़ेगा। माँ भी बच्चे को जब दूध पिलाती है, देखो एक गुण बच्चा सीख के आता है। जब माँ अपना आंचल बच्चे के मुंह में देती है, नवजात बच्चे के, तो चूसना बच्चे को ही पड़ता है कि नहीं? यदि बच्चा चूसे ना तो माँ के आंचल से दूध कैसे निकलेगा और उसका पेट कैसे भरेगा? तो उसे चूसना भी पड़ता है, इसलिए बच्चा तुरंत मुंह चलाने लगता है और दूध पीने लग जाता है। यदि वो केवल माँ का आंचल, माँ का स्तन मुंह पर डाल ले और बस डाला रहे बस, तो क्या उसका पेट भरेगा? मतलब नवजात बच्चे को भी अपना पेट भरने के लिए एक छोटा सा कर्म करना पड़ता है, चूसने का। हाँ या ना? बिल्कुल। यदि वो कर्म ना करे तो संसार कैसे चलेगा? ये वो लोग हैं जो कर्म करना नहीं चाहते। गुरुजी मेरे घर वाले बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहते, मैं बहुत परेशान हूँ। लोगों को कैसे वो नहीं कर पाएंगे, उनके बस की नहीं। फिर उनका उद्धार कैसे होगा गुरुजी? नहीं होगा। मेरे पति भी नहीं सुनना चाहते हैं, मैं 2 साल से प्रयास नहीं होगा उनका उद्धार। अभी उनको करोड़ों बार आना है संसार में, चक्कर काटने हैं। लेकिन इससे तो मेरा हृदय जलता है ना। नहीं, आपका क्या है, आप तो अपना आई हो, भगवान का भजन करके मुक्त हो जाओगी। मैं अकेली आई हूँ गुरुजी, मेरे साथ कोई नहीं आया, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई तो मैं आ गई, क्योंकि वृंदावन संसार में आप आई हो, भक्ति से जुड़ गई हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। उनका भी मन नहीं जुड़ा है भगवान से तो वो अभी भटकेंगे। और गुरुजी अच्छे लोगों के पीछे ही लोग क्यों पड़े रहते हैं? जैसे आपके ही पीछे पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ कभी कभी। अच्छे लोगों उसके बाद मेरे को भी गाली दे देते हैं वो लोग। मैं एकदम परेशान हो गई इन चीजों से। कोई बात नहीं, अच्छे लोगों के ही पीछे लोग पड़ेंगे, बुरे लोगों के पीछे कौन पड़ता है? फिर भी गुरुजी इतना भी तो नहीं करना चाहिए। लोगों को कब सद्बुद्धि आएगी? मैं कुत्ते भी हाथी के पीछे ही भागते हैं, हैं? भाई हाथी के पीछे ना कुत्ते दौड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को कुत्ते भी सबके पीछे कहाँ दौड़ते हैं? गुस्सा तो हम लोगों को आता ही है ना। कोई मेरे गुरुजी को ऐसा बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा। कोई बात नहीं, आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है। नहीं हो इस टॉपिक पे तो नहीं होता है। गुस्से को कंट्रोल करना। कोई हमारा अपमान करे तो ठीक है, लेकिन आपको कोई कुछ कहता है तो अच्छा नहीं लगता। कहने दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप भगवान का चिंतन करिए। आप क्या कह रहे हैं, लोग आपने जवाब दे दिया, रिप्लाई देती हूँ तो ऊपर से मेरे कोई गाली दे देते हैं। कोई बात नहीं, तू भी ऐसी है वगैरह ये सब। कौन गाली देता है? वही आपके वीडियो पे गंदे कमेंट करते हैं तो हम लोग को सहा नहीं जाता तो उसका रिप्लाई कर देते हैं। कोई बात नहीं, तो उसका मेरे को भी उल्टा बोल देते हैं, अरे तू ऐसी है वैसी है। जो देखो आप अच्छा कर रहे हैं, मैं तो यही चाहती हूँ हमसे अच्छा जो बन रहा है हम कर रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी समाज यदि गाली दे
तो समाज की वो गाली भी प्रसाद मान के रख लेना चाहिए। यदि समाज हमारी ऊपर फूल फेंकती है तो जब हम वो स्वीकार करते हैं, तो यदि कांटे फेंकेगी तो कांटे भी हमें स्वीकार करना है। हमेशा तो फूल ना फेंके जाएंगे। लेकिन गुरुजी आप इतना तो अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। उन्हें अच्छा ना लग रहा होगा। अरे क्या वो लोग अंधे हैं, नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, शायद उनकी वो आंखें अभी नहीं जागी जिन आंखों से सब चीजें देखी जाती हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, दुर्योधन को भी तो कृष्ण नहीं दिख रहे थे, ग्वाला दिख रहा। अरे तो नंद का ग्वाला है। यदि उसे समझ दिख जाते कि ये भगवान है तो वो चरणों में ना गिर जाता है। लेकिन गुरुजी आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे घर पे कोई एक प्रोग्राम करता है तो उसमें ही घबराए रहते हैं मेरे पिता उता जी। सब लोग बोलेंगे अरे पिताजी से बात मत करो, पिताजी बहुत परेशान है। लेकिन आपको देखती हूँ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान है, स्माइल है, फिर भी इतना खुश रहते हैं। आप देखने में इतना अच्छा लगता है हम लोगों को। यही चीज़ें बहुत प्रेरणा देती है हम लोगों को। इसलिए हमारे होठों पर मुस्कान क्यों है जानते हैं? क्योंकि हम कमेंट बॉक्स नहीं देखते। लेकिन हम लोग तो पढ़ ही लेते कोई हैं। क्या कमेंट कर रहा है। हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे। आप अच्छा काम करते रहिए। लोग बैठे हैं फुर्सत, लोग बैठे हैं, खुद तो कुछ करते नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस फालतू। और जो करेंगे उनको गालियां देंगे। क्यों? उनकी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है गुरुजी? गलती उनकी नहीं है, बेचारों के पास कोई काम नहीं है तो कम से कम उन्हें लगता कुछ तो काम मिले, तो वो गालियां देने का काम कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन लोगों को कौन जवाब देगा गुरुजी? कोई जवाब नहीं देगा, भगवान दे देंगे जवाब। मैं तो चाहती हूँ जल्दी ही मिल जाए। कोई बात है, भगवान सबका भला करें, सबको सुखी रखें। हम सपने में भी किसी का बुरा ना सोचें। जो हमारे को गाली दें उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको सद्बुद्धि दो, लेकिन गुरुजी हम लोग तो समझते हैं ना, इतना लाइफ में बहुत डिप्रेशन था, बहुत टेंशन था। जिस टाइम आपका वीडियो फेसबुक पे वायरल होकर आया कि भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है, बस यही बातें मेरे दिल को छू गई। तब से मैं लग गई, आपसे जुड़ी, इतना अच्छा लगा। भगवान आपको सुखी रखे। और एक बात रुकिए ना गुरुजी, सबको मौका दो। एक बात गुरुजी, गुरुजी ये जो बच्चों से छोटी उम्र में गलतियां हो रही, इसके जिम्मेदार कौन है? जो 14-14 साल, 15-15 साल में अक्सर हम लोग न्यूज देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इसमें माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? मैं बस इतना गलती देखो ना, गलती माँ बाप की है ना गलती बच्चों की है। गलती आज के समय की है। आज जो बच्चे मूवियाँ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, आजकल मोबाइल पे हर चीज फिर माँ बाप देते क्यों हैं गुरुजी मोबाइल, जब बच्चे इतना बिगड़ रहे हैं? तो मोबाइल पे जो आप देखेंगे, आजकल मूवियाँ बन रही हैं, अश्लील मूवियाँ बन रही हैं। जब अश्लील पिक्चर आपके बच्चे देखेंगे तो उसमें संस्कार तो आएगा नहीं, अश्लीलता का प्रभाव पड़ जाएगा और वो भी अश्लील काम करना चाहेंगे, क्योंकि जो देखते हैं। इससे तो बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है ना गुरुजी। हाँ, तो इसकी जिम्मेदार मूवियाँ हैं। बेटियों का क्या है से बचाइए। इसके लिए माँ बाप बेटियों को जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं। लड़का भी नहीं देखते हैं, लड़का शराबी है, कैसा है कैसा नहीं, हाथ पकड़ा देंगे, जाओ झेलो अपना खुद का। फिर जाओगे पूछोगे तो बोलेंगे बेटा तुम्हारी यही किस्मत है। यही चीज़ें लड़कियाँ लव मैरिज करेंगी तो आपका भी मैंने सुना था, आप भी यही बोलते हो कि यही माँ बाप का दिल दुखा के गई है ना, इसलिए सुखी नहीं है। और वही चीज़ें अरेंज मैरिज करके लड़कियां इतना कष्ट उठा रही हैं, इतना चीज़ें दर्द सह रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे गुरुजी? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहें हम? यही चीज़ की उसका किस्मत है। ये लव मैरिज करेंगी, दुख भोगेंगी, तो ये ले तू ऐसा की थी इसलिए भोग रही है। अरेंज मैरिज करेंगी सो तस फल चाखा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। भगवान ने हम सबको अक्ल दे रखी है। हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बुरा है, ये डिसीजन हमें ही लेना पड़ेगा, हमारे माँ बाप को नहीं। हमारे माँ बाप हमें समझा सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, और ना समझाएं तो समझाएं भी ना, कभी कभी ध्यान ना समझाएं तो माँ बाप की गलती है। माँ बाप की गलती है, फिर भी बच्चों पे थोप के शादी कर देंगे। जाओ समझाओ 2 बार 4 बार, नहीं माने तो और जाके बोलोगे तो बोलेंगे बेटी यही तुम्हारी किस्मत है, अब झेलो। ये सब क्या है गुरुजी? ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे नजर में। तो आपकी माँ ने ऐसी कर दिया जबरदस्ती? नहीं, मेरी फ्रेंड है, उसका प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है वो, इसलिए मैंने वो मेरे से बोली थी कि अपने गुरुजी के पास जाना तो ये पूछ लेना। इसलिए विचार करना चाहिए, माँ बाप को भी विचार करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, सब तो लिखा है। और ऐसे बेटे पैदा करके भी उम्मीद करते हैं मेरी बहू आके मेरे पैर दबाए, उनके बेटे का दारू भी सूंघे, गुटखा भी साफ करे और उनके माँ बाप के चरण भी दबाए। इतना हिम्मत किसमें है गुरुजी? बेटियां इतना क्यों सहें? मैं ये सोचती हूँ। और माँ बाप उम्मीद करके बैठे रहे मेरी बेटी मेरा पाँव दबाए, मेरी सेवा करे। तो वो लड़की इतना फूल जैसे पल के आई है, इतना सब कुछ सूंघ रही है, बर्दाश्त कर रही है कमरे में, उसके बाद भी माँ बाप को कैसे उम्मीद करे कि हाँ वो लड़की इतना सब सहे भी और मेरा सेवा भी करे? ये सब तो क्या है गुरुजी?
ये तो मैं भी नहीं जानता क्या है। क्यों नहीं है? आपके पास तो सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। उनको दो बात कराएं। ये तो घर घर की समस्याएं हैं, इसमें क्या बात करें बेटा, ये तो समझदारी का विषय है। ये अपना अपना डिसीजन है, सेल्फ डिपेंड बनो। माँ बाप का धर्म है कि वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन विवाह इत्यादि में बहुत विचार करना। सब तो है, देखो सिद्धांत बने हैं कि आपको इस राह पर चलना। आप जो मनमाना चलो उसके लिए क्या उत्तर दें? और उसके लिए कोई उत्तर नहीं है। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुदेव मेरे 3 क्वेश्चन हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा, अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो? माँ बाप अपनी बेटी का चरित्र खराब करें जी। तो माँ बाप कैसे खराब कर सकते हैं? हमारे साथ में ऐसा हुआ गुरुदेव। कैसे? क्योंकि पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ? हाँ, तो पर वो विवाह नहीं था, हमें बेचा गया था। आपको किसने बेचा? माता ने हमारी। आपकी माँ ने बेच दिया? किसको बेचा? जिनके साथ में विवाह किया उनसे पैसे लिए गए थे। तो वो कितनी उम्र का था? वो हमसे ज्यादा उम्र के थे। कितने? ऐसे ही लगभग 19-20। वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की। जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा, तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था। हर रोज मारता था, कूटता था। इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गांव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा, तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहाँ पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय हाँ। जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16-17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा, शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहाँ से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहाँ से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं के काम करके खा लूँगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया, दूसरी शादी कर दी? जी। वहाँ से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर तू, पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चों को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चों को मारने लगे, कूटने लगे। उसे आप सही। कहाँ हैं? आप क्या है? अब मैं वहाँ से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ हैं? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया आपने? जी। तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है, वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता कोई भी तुझे तेरी माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ से। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो, हमेशा तंग करती। माला जपने जाती हूँ तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरे के साथ खुश हैं? जी। तो फिर आप तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही, कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि कोई जो भी बात हो सच बोलो करो, पर यह है कि जो भी बात करते ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहली पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी हो? जी। अच्छा। तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे
उन्होंने मुझे से कुछ बताया नहीं थे पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे में रखा? पहले बताया नहीं थे कुछ भी। तो अब तो रखता है ना प्रेम से? हाँ अब रखते हैं प्रेम से। अब आप ये पूछना चाहती हो कि ये पाप कौन किसके गले जाएगा ये पाप? जी जी, क्योंकि आपकी माँ, देखो जब आप 11 साल की थी, 9 साल की 11-12 की, जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस माँ ने बेचा? हो सकता है उस माँ ने ब्याह ही कर दिया हो आपका? नहीं गुरुदेव, वो घर वाले बोलते थे कि तेरे माँ ने 5,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए लिए। यदि उन्होंने पैसे लिए हैं, तुझे डंगर की तरह हमने खरीद, यदि उन्होंने बेचा है तो फिर माँ पापी है आपकी। यदि नहीं बेची, आपका विवाह किया है तो माँ पापी नहीं है। और केवल गुरुदेव माँ इस बात की पापी है कि आपको जबरदस्ती इतने बड़े लड़के से आपका ब्याह कर दिया। देखो विवाह ऐसे नहीं होता, 1-2 साल का ही बड़ा छोटा चलता है, डबल नहीं चलता कि लड़की 10 साल की है और लड़का 20 साल का है, ये नहीं चलता। यदि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए उससे डबल उम्र का लड़का चुनते हैं तो वो माँ बाप पाप के भागीदार हैं, क्योंकि उस समय बच्ची तो निर्णय नहीं ले रही है, माता पिता डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए? लड़की 10 साल, लड़की 20 साल की है तो लड़का 22 साल का हो, 25 साल का हो, बस ज़्यादा उम्र वाला ना हो, ये न्याय है। यदि लड़की 20 साल की और तुम लड़का 40 साल का ले आओ तो ये तो बेटी के साथ अन्याय हुआ, और वो अन्याय का भागीदार कौन है? उसके माता पिता, क्योंकि वो लेकर आए हैं। और केवल गुरुदेव मेरे साथ में हादसा नहीं हुई है, मेरे सभी बहनों के साथ में ऐसा किया गया। तो आपकी माँ कहाँ है? मेरे पास में ही रहती है, इस समय दूसरे जीजा के पास में है। तो वो कैसी माँ है? निर्दयी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या? पापा को भी यही वचन दिए मैंने कि मैं रखूंगी, और वो घर में इतनी दुखी कर रही है कि मेरा खाना पीना हरा। तो माँ को भेजो क्यों, ऐसी माँ को जो आपको बेच रही है, जो आपके साथ गलत काम कर रही है। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं है। यदि पहले ये कन्फर्म करो कि माँ, हो सकता माँ सही हो, गलत है तो आप उनको खाना पीना देना आपका कर्तव्य भी है। बूढ़ी अम्मा कहाँ जाएगी? इंसानियत तो कहती है कि आप उनको खाना पीना दो, लेकिन वो दया का पात्र नहीं है। जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए, तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे कुत्तों की तरह देते, बुढ़े खा ला। तो लोग कहते हैं अरे भीम, वो तेरा बाप है, बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र, भीम के तेरा बड़ा पिता है, तू कैसे कुत्तों की तरह परोसता है? तो भीम भैया बोले कि मैं ही क्या पुत्र धर्म निभाऊं? ये वही बाप है जिसने भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रहा था। क्या मैं ही धर्म का पालन करूं? इसका कोई धर्म नहीं है। ये वही धृतराष्ट्र है जो भीम को गले लगाने के बहाने दबा कर मारना चाहा, वो तो भगवान ने दूसरा पुतला दे दिया भीम का। कुल मिलाकर के ये धृतराष्ट्र इस दया का योग्य नहीं है, दया का पात्र नहीं है। कुछ लोग दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग दया के योग्य भी नहीं होते। फिर भी आप दया करके रोटी तो दो, सेवा तो कर लो। अब जो किया उसने वो पाप भोगेगी। आप क्यों पाप मोल लो? आप सेवा ना करके पाप क्यों मोल लो? आपके आश्रित है तो सेवा करना। घर में कलेश ये करती है ना कि जब मैं माला लेके बैठूं तो उसी कमरे में चली जाएगी, फोन लगा के बात करने लगेगी। हाँ तो उसको फोन लेके हटाओ। किससे बात करना बुढ़ापे में? उसको बहनों से कुछ नहीं तो हर मोबाइल लेके रख लो। बोले मोबाइल नहीं मिलेगा, फिर लड़ाई हो जाती है, घर में कलेश करने लगती है वो। तो फिर आप जानो और आपकी माँ जाने, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं मैं बताओ? आप मुझे कुछ बताइए ना कि मैं क्या तो बता रहा हूँ, मोबाइल लेके बंद कर दो, रख दो, और क्या कर सकती हो? घर में कलेश होते हैं, पूरे मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं। तो फिर क्या करें? हम बताओ, हमें बताओ हम क्या करें? क्या उत्तर दें आपके प्रश्न का? हम बताओ क्या करें? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप निकाल बाहर करो। मेरा इच्छा तो यही है गुरुदेव, जब भले ही आप हमें गलत समझे। हाँ तो ठीक है, आपका मन है तो आप देख लो, जो आपका मन है वो करो, जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। यदि वो अपराधी हैं तो बिल्कुल आपको साथ में नहीं रखना चाहिए।
और दूसरी क्वेश्चन ये है गुरुदेव, अगर किसी जगह में मेरी इज्जत नहीं होती हो, कोई इंसान मैं वहां पे जा रही मुझे पानी को नहीं पूछता हो, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? ना, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। हाँ, तो वो जैसे मेरी सौतन है, जो हमारी सौतन है वो मेरे पास में आती है, हम बाहर रहते हैं यानी कि कमरे किराए पे लेके, तो वो जब आती है तो हम उसे चाय से लेके नाश्ता से लेके ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ कि उसे बुरा लगे। मम्मी चाहे सास हुए चाहे बच्चे हुए चाहे कोई भी हुए, पर वो लोग नहीं चाहते कि मैं उस घर में जाऊँ, और हमारे पति यही चाहते हैं कि मेरे साथ में तू चल, मैं क्या करूँ, दुविधा में फंसी हुई हूँ। पति हमारी यही चाहते हैं कि तुम जाया करो हमारे साथ। भाई जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से।